हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 9 पर आ चुके हैं पढ़ते पढ़ते। ठीक है, मैथ की क्लास को हम क्रम से लेकर चल रहे हैं 10th क्लास की, और हम चैप्टर नंबर 9 तक आ गए हैं। बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी है और इस चैप्टर से आपका 6 नंबर में और 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप लोग, ज्यादा नहीं है इसमें, कुल 15-16 क्वेश्चन है। आप लोग इसकी रिवीजन अच्छे से करना, एक एक सवाल को अच्छे से रटना। ठीक है, और देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर। ठीक है, तो पहले भवन बना लीजिए 7 मीटर। तो ये बन गया जी हमारा 7 मीटर भवन, और केबल टावर बना लिया जी हमने, ये बन गया केबल टावर। ठीक है, आगे देखिए, शिखर से एक केबल टावर का, शिखर से, इस वाले शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण, इसको मिला दो, समांतर खींच दो। ये हमारा कितना डिग्री दे रखा, 60 डिग्री। और इसके पाद पाद से, यानी कि यहां से शिखर से इसके पाद तक का अवनमन कोण कितना दे रखा, 45 डिग्री। तो ये 45 है, तो ये भी 45 है। आपका अवनमन कोण इधर बनता है हमारा। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि बच्चों हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये हमें 7 मीटर है, तो ये भी 7 ही मीटर होगी। होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी जी। नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखा हमने, अब लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई वो बराबर h मीटर है। ठीक है, और हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं हम x, और DE बराबर x। जब DE x है तो BC क्या होगा, BC भी हमारा x होगा। होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले, ऊपर वाले की बात करो इसकी, या फिर इसकी बात करो, किसी की भी बात करो, जो सा तुम्हारा मन करे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में तो tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू, आप 60 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, बराबर लंब आपके कितना है, h, आधार कितना है, ये x है, तो ये भी x होगा, तो x। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h अपॉन x। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू फाइंड कर लें आराम से। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर क्या आ जाएगा आपका, √3x बराबर h। ठीक है, ये आ गया हमारा। हमें ऊंचाई निकालनी, याद रखना। तो हम इतना छोड़ दो, या फिर x बराबर निकाल लो, h अपॉन √3। ये √3 गुणा में था, इधर है भाग में। ठीक है, मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ये 45 डिग्री वाला एंगल। तो हम लिखेंगे त्रिभुज BED में, और एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम, 45 डिग्री। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan 45, थीटा की जगह कितना रखेंगे, 45। लंब देखिए कितना है, 7 मीटर। आधार देखिए कितना है, x। tan 45 का मान 1 बराबर 7 अपॉन x। इसके नीचे एक मानेंगे, आगे फिर से गुणा करेंगे, x बराबर कितना आ गया, 7। ठीक है, मीटर, मीटर बाद में लिख देंगे।
अब हम क्या करेंगे, चलो लिख दीजिए। देखिए ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है नहीं है? बिल्कुल है। तो अब क्या करेंगे हम, नाउ अब हम दोनों को बराबर रख देंगे। 7 बराबर h अपॉन अंडर रूट 3, इसके नीचे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 7 रूट 3 मीटर। ठीक है, ये हमारा h बराबर आ गया है, h यानी कि टावर की ऊंचाई आ गई। क्या आ गई हमारी, टावर की ऊंचाई। तो अब हम क्या लिखेंगे, वैसे टावर की ऊंचाई टोटल कितनी है, ये आ गए 7 प्लस h, टोटल ऊंचाई है हमारी इतनी। ठीक है, तो हमें टोटल ऊंचाई बतानी है। अतः चलिए यहां लिख देते हैं, अतः टावर की ऊंचाई, हमें टावर की ऊंचाई बतानी थी, बस हम टावर की ऊंचाई बताएंगे। कितना आ गया, 7 प्लस h, 7 ऐसी रहेगा, और h की वैल्यू कितनी आई आपकी, 7 अंडर रूट 3, यहां से 7 कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था सिर्फ टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमने टावर की ऊंचाई ज्ञात कर ली। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों पेपर में आपको बिल्कुल ऐसे ही करके आना, साफ सुथरा, कुछ भी इधर से उधर नहीं करना है आपको। ठीक है, कभी आप अपने पास से बहुत सारी चीजें ठूस दो, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी ठूस दो, बिल्कुल साफ सुथरा करके आना है। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर 13। हमारा सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 का रहा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र तल से कितने मीटर ऊंची है, 75 मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समुद्र तल बना देते हैं, ऊंचाई बना देते हैं इसके 75 मीटर, समुद्र तल की ऊंचाई बना दी, और ये आ गया जी समुद्र तल। ठीक है, 75 मीटर ऊंची है। ठीक है, लाइट हाउस यानी कि लाइट कहाँ लग रही है, यहां लग रही है। ठीक है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, तो देखिए एक जहाज यहां दिखाई देता है, दूसरा कहां दिखाई देता है आपका, यहां। तो ये आ गया जी हमारा एक, और इसी लाइट से दूसरा दिखाई देता हमें। सॉरी बच्चों ये टेढ़ा हो गया, और ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, हाँ आगे देखिए, यहां पर आपके क्या हो रही है, यहाँ आपकी लाइट लग रही है यहाँ आपके। ठीक है, तो देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो सबसे पहले वाला जो आपका एंगल है वो 30 डिग्री बोला, देखिए। ठीक है, 30 डिग्री, उसके बाद ये 45 डिग्री हो जाता है। ये तो उन्नयन कोण के अनुसार आ गया। अवनमन कोण बोला है ना, तो यहां से आपके ये आ गया जी आपका अवनमन कोण। ठीक है, चलिए मैं रेखा ही खींच देता हूं, क्या फायदा आपको कहे कि आप कहें कि सर वीडियो में हमें न दिखाई दिया। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि वो 30 डिग्री का, ये देखिए ये वाला होगा इसके साथ में जो बनेगा, ये आपका 30 डिग्री का होगा, और जो ये बाद वाली रेखा के साथ जाएगा तो ये होगा आपका 45 डिग्री का। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर बोला है यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी कि अगर एक जहाज यहां है तो दूसरा जहाज यहां है, तो ठीक एक दूसरे के आगे पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक जहाज यहां से यहां, एक यहां और एक यहां, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे अब हम बच्चों, हमारे पास दो एंगल दिखाई दे रहा है, हम सबसे पहले ये एंगल लेंगे,
और फिर हम ये पूरा एंगल लेंगे। तो हमारे पास ये दूरी पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। अगर हम इसको लेट कर लें, अगर ये x मानेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये y मान लो, तो आप पूरा निकाल सकते हो, ठीक है। या तो आप इस तरह से कर सकते हो x और y मान के, या फिर आप एज एज इट इज ही रहने दें, ठीक है। या फिर आप एज इट इज रहने दें, या आप ऐसे लिख दें, यह लिखेंगे हम क्या, यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे माना दो जहाजों के की बीच बीच की दूरी, वो हम क्या मान रहा है, ये टोटल दूरी मान रहे हैं हम x, क्या मान रहे हैं हम बच्चों, x, ठीक है। टोटल दूरी x मान ली हमने, वो हमारी क्या है, x मीटर है, ठीक है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर मान ली। चलिए आप इसको नाम दे दीजिए a b c d। टोटल दूरी हमारी x है, ठीक है। जब टोटल दूरी हमारी x है तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए अगर मैं इतने में से इतना घटा दूंगा तो इतना मिल जाएगा, तो इतने को हम y मान लेना, ये हम y मान लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो हमारे पास सी डी कितनी है, हमारे पास y है, और हम ये वाली दूरी पता करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, इतने में से इतना माइनस कर दो, यानी कि सी बी हमें निकालना है, डी बी, डी बी निकालना है, तो x में से y माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वाली दूरी निकल गई, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, x माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी, नहीं पहले ये वाले लेंगे हम, ए सी बी में, ठीक है। और थीटा इजिकल टू कितना आ गया हमारा, थीटा इजिकल टू आ जाएगा ए सी बी, यानी कि थीटा कितना लिया जाएगा, 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा इजिकल टू लंब बटे आधार, लंब पहले टेन थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है आपका 75 मीटर, और आधार कितना आपका टोटल x है, टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 75/x, यानी कि आ जाएगा इतना, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 75√3 मीटर। ये x की वैल्यू निकाल ली हमने, किसकी निकाल ली हमने, ये x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लेते हैं हम आगे को, देखिए त्रिभुज ए डी बी में, अब ए डी बी में बात कर रहे हैं, ए डी बी में टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 बराबर लंब कितना है आपका 75, आधार कितना है आपका x माइनस वाई, ओके। चलिए आगे देखिए, टेन 45 का मान 1 बराबर 75 ऐसी रहेगा अपॉन x माइनस वाई, इसके चेक मानेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, x माइनस वाई इजिकल टू 75, ये आप समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं, और यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। जब समीकरण 1 से x की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो 75√3 माइनस वाई बराबर 75, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 75√3, ये 75 प्लस का है, बराबर के इस पार लेकर आएंगे माइनस का, और ये y माइनस का है, बराबर के उस पार जाएगा प्लस का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, y इजिकल टू दोनों में से 75 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 मीटर,
दोनों जहाजों के बीच की दूरी ही हमें निकालनी थी और ये आ गई हमारी दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है, अब आप लिखना चाहो तो आप किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे लिख दो आप दोनों जहाजों के बीच की दूरी y मानी है भाई हमने। ठीक है, देखिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमने क्या मानी है, y। तो लिखेंगे अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी वो आई है हमारी 75√3 - 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है हमारा y बराबर। ठीक है, बस बच्चों हमें यही निकालना था और कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें y निकालना था। ठीक है, यानी कि ये वाली दूरी, ये कितनी दूरी है वो हमने निकाल दी। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप लोग इसको सवालों को करते रहिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले आप कीजिए। आप करोगे तो थोड़ा सा इसमें अपने आप सुधार होता चला जाएगा, नए नए थॉट्स आएंगे आपके। कभी आप बाई मान के करोगे, कभी एक्स मान के करोगे, ऑटोमेटिक ये धीरे धीरे चेंजिंग में आता जाएगा। और इसमें त्रिभुज में भी बच्चों हमें ए बी सी डी अपने हिसाब से नाम देना, पी क्यू आर एस दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 14 की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 14, ये हमारा सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह दिया 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। देखिए ये है हमारी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, भूमि से यानी कि जमीन से अपने पैरों से उसकी ऊंचाई 88.2 मीटर है। ये टोटल ऊंचाई आ गई 88.2 मीटर। ठीक है, पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, यानी कि लड़की यहाँ खड़ी है और यहाँ से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है बच्चों, ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, गुब्बारा बना दिया, जैसे भी आपको समझ लेना है। ठीक है, क्षण, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बच्चों ये जो हमारा बड़ा वाला एंगल है, ये जो बनाया है मैंने, ये 60 डिग्री है यहाँ से ये वाला। ठीक है, कुछ समय के बाद गुब्बारा भी यहाँ उड़ रहा था। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या हुआ, उन्नयन कोण घटकर कितना रह गया, 30 डिग्री, यानी कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो कितना रह गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों ये वाली दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो सपोज करो, मान लो कि अगर ये पूरी दूरी हमारी y है और ये x है। ठीक है, इसको अगर हम x मान लें तो ये कितनी होगी, बताइए बच्चों, ये कितनी होगी, इतने में से इतना घटा दो तो y माइनस एक्स होगी, नहीं होगी। तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिख देंगे। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो। फिलहाल आप ये देखिए, ये भी 1.2 होगी हमारी, होगी नहीं होगी। तो अब हम ये निकाल रहे हैं, पहले आप नाम दे दो इसको, ए बी सी डी डी ई एफ जी एच। ठीक है, हमने नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में हमें पता है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी हमें। तो हम देखिए लंब कितना आएगा हमारा, लंब आएगा हमारा, अगर हम माना, पहले माना कर दें, माना h गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, वो क्या आएगी आपकी, आपकी दूरी क्या आ जाएगी टोटल, बताइए। हमारी CD है, क्या है हमारी, CD है, और यही हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, और हमारे पास BC बराबर x है,
और BD हो या फिर हमारा HF हो, दोनों के दोनों क्या हमारा y है। ठीक है, ये हमें दे रखा। अब हमारे ये देख लीजिए, ये क्या हमारा EF हमें दे रखा, EF बराबर कितना दे रखा, EF अगर इस टोटल में से मैं इतना माइनस कर दूं EF में से, तो क्या क्या आएगा निकल के हमारा ED निकालना हमें। EF में से DF माइनस कर दिया हमने, तो 88.2 में से हमने 1.2 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 87। ठीक है, ED तो यानी कि हमारी ये वाली दूरी कितनी आ गई 87 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब करते हैं सवाल सॉल्व। त्रिभुज पहले आप ले लो छोटा वाला, ठीक है, ABC में बात करेंगे तो tan छोटा वाला त्रिभुज कितना होगा आपका, tan 60 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, tan 60 बराबर लंब कितना आपका 87 और आधार कितना आपका x। ठीक है, tan 60 का मान √3 बराबर 87 अपॉन x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इंटरचेंज कर देंगे आपस में, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 87 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, ये x बराबर आ गया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे अब 30 डिग्री वाला एंगल लेंगे हम। कौन सा लेंगे अब हम, 30 डिग्री वाला। तो देखिए कैसे करेंगे, त्रिभुज EBD में, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, tan थीटा की वैल्यू कितनी है आपके 30 डिग्री बराबर लंब कितना आपका ये वाला है लंब। ठीक है, बताइए लंब कितना आएगा 87, आधार कितना, आधार है आपका पूरा का पूरा y। ठीक है, और tan हमारा कितना 30 डिग्री, 1/√3 होगा बराबर 87 अपॉन y। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 87√3 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल लिया x और y निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, x और y निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, वो हम कैसे लिखेंगे, गुब्बारे में यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, बताइए, गुब्बारा यहां से यहां पहुंच गया तो कैसे निकालेंगे हम, CD निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे हम, CD कैसे निकलेगा हमारा, इतने में से इतना माइनस कर दो, यानी कि बताइए क्या आएगा आपका, x में से आप y माइनस कर दो। x आपका कितना है आपका 87 अपॉन √3 माइनस y कितना है आपका 87 इंटू √3। ठीक है, ये आया। ओ हो गड़बड़ होने फिर रही थी, अभी गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका आएगा कैसे, y में से x माइनस करना आपको। ठीक है, उल्टा हो गया बच्चों, 87√3 माइनस y कितना है आपका 87√3 और x कितना है आपका 87 अपॉन √3। ठीक है, अभी वैल्यू गलत रख दी थी। इसके नीचे एक मानेंगे और एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका, बताइए बच्चों, √3 की हम इससे करेंगे तो 87 इंटू 3
माइनस 87, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे 87 को, 87 को कॉमन, यहाँ बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन 8√3। बच्चों ये आसान हो जाता है इसलिए कर रहे हैं हम ऐसा, ठीक है। 87 ऐसी रहेगा इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। अब हम 2 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 87 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 174 अपॉन √3, ठीक है। ये हमारा दूरी आई है, क्या आई है, दूरी। अब नीचे अंडर रूट में तो छोड़ नहीं सकते, ये तो आपको पता ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हर का परिमेकरण कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 174 बटे √3। बच्चों जगह कम होने की वजह से मुझे इस तरह से करना पड़ लिया है, √3 अपॉन √3 हर का परिमेकरण कर दिया, तो ये आ गया आपका 174 √3 अपॉन 3। √3 की जब √3 से करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और 3 से 174 को काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा ले लेंगे, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 58√3 मीटर, ठीक है। और ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पूरी तरह से हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए, चलिए पहले नोट कीजिए, उसके बाद में करते हैं आगे। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है बच्चों आपको सवाल समझ में आए होंगे। पुरानी बुक के अनुसार इसमें 16 क्वेश्चन है इस 9.1 प्रश्नावली में। न्यू बुक के अनुसार मैं चेक कर लूंगा कि 15 तो नहीं रह गए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।